सुबह की सुंदर शुरुआत बांसुरी वाले के दर्शन के साथ। मनुष्य कोई वर्ण नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ है और फिर से कभी नहीं होगा। तुम पूरी तरह से अद्वितीय हो। पागलपन से मुक्त होकर पागलों में जाकर जीना बड़ा कठिन है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है, यही तो प्रयोजन है कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए हो। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है, यही तो प्रयोजन है कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए थे यहाँ, और बिना खिले मत लौट जाना। तुम्हें भी याद आ जाए कि खिलना तुम्हारी भी क्षमता है, तुम्हारा भी स्वभाव है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना, दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। यदि हम अपने जीवन को भरपूर जी रहे हैं तो हमें कभी भी समय की कमी की शिकायत नहीं रहती और न कभी समय की कमी आड़े आती है। श्रद्धा भीतर की आंख है जिससे परमात्मा देखा जाता है। मंदिर है आदमी के बनाए हुए, आदमी खुद बहुत छोटा है, उसके मंदिर उससे भी बड़ा छोटा है। लेकिन हम सस्ते धर्म के प्रेम नहीं है। सुबह उठकर मंदिर हो आते हैं और सोचते हैं कि धर्म हो गया। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करते। गुरु की चेष्टा होगी कि वह तुम्हें अतीत को भविष्य में प्रक्षेपात न होने दे, नहीं तो तुम्हारा अतीत तो नष्ट हुआ, तुम्हारा भविष्य भी नष्ट हो जाएगा। गुरु की चेष्टा होगी कि तुम्हें अतीत से मुक्त करवा दे, और गुरु की चेष्टा होगी कि तुम्हें भविष्य की चिंता और विचारणा से मुक्त करवा दे। संसार है चुनाव, मोक्ष है अचुनाव। चुनना ही मत। सुख आए तो सुख से राजी हो जाना और दुख आए तो दुख से राजी हो जाना, लेकिन भीतर चुनाव मत करना कि मैं यह चाहता हूँ। अपनी मांग इस जगह के सामने जो नहीं रखता वह जगत से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात है कि आप अपना सबसे सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को सही से नहीं जानता वह दुनिया में किसी और को नहीं जान सकता है। इसलिए पहले अपने आप को और अपनी क्षमताओं को समझें। हो सके तो उसकी एक लिस्ट तैयार करें। हो सकता है कि पहले यह आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए यह जरूरी है। यही काम आपको आगे अपने में सुधार के लिए भी प्रेरित करेगा। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको देखकर खुश हो। हमेशा आप भी खुशी रहोगे। खुद को खुद के अंदर ही सर्च करो। अपने कर्मों पर भी तो कभी रिसर्च करो। अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। जब प्रेम करुणा बन जाता है तो वो परमात्मा तक जाने का द्वार बन जाता है। उस मुकाम पे आ गई है जिंदगी जहाँ मुझे कुछ चीजें पसंद तो है पर चाहिए कुछ नहीं। मैं जब परमात्मा का, प्रभु का या ईश्वर शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा प्रयोजन है उससे जो है, जीवन है, अस्तित्व है। हम नहीं थे तब भी अस्तित्व था, हम नहीं होंगे तब भी अस्तित्व होगा। हमारे भीतर भी अस्तित्व है, जीवन है। जीवन की यह समग्रता, यह टोटलिटी ही परमात्मा है। अगर तुम जिंदगी से पूछो, पत्थरों से, पौधों से, आदमियों से, आकाश से, तारों से, तो सब तरफ से उत्तर मिलेंगे। लेकिन तुम पूछते ही नहीं तो उत्तरों की वर्षा नहीं होती। ज्ञान कहीं बरसता नहीं किसी के ऊपर, उसे तो लाना पड़ता है, उसे तो खोजना पड़ता है। और खोजने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, यह हृदय के द्वार खुले हुए होने चाहिए। दुनिया की तरफ से दरवाजा बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ मन होना चाहिए। और जो भी आए चारों तरफ से निरंतर सजग रूप से होश पूर्वक उसे समझें। सोचने और विचारने की दृष्टि बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है। और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती है वह उतना ही उसमें उलझ जाता है। और इस उलझन को सुलझाने का नाम
अध्यात्म है। ध्यान का अर्थ है स्वयं का आनंद लेना, बस मौन बैठ जाना और कुछ न करना, बिना किसी कारण प्रसन्न रहना, आनंद पूर्ण रहना, क्योंकि सभी कारण बाहर से आते हैं। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क होता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। हालात जिंदगी सिखा देती है समझदारी, वरना बचपना किसे पसंद नहीं है। साइंटिस्टों की सलाह, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एपीजे अब्दुल कलाम, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। थॉमस अल्वा एडिसन, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। महत्वाकांक्षा का दूसरा अर्थ है सदा यह फिक्र लगी रहती है कि पड़ोसी से मेरा मकान बड़ा कैसे हो जाए, कि पड़ोसी से मेरी इज्जत ज्यादा कैसे हो जाए, कि पड़ोसी से मैं आगे कैसे निकल जाऊं। किसी न किसी की तुलना में आप अपने को सोचते रहते हैं। जब तक आप दूसरे की तुलना में अपने को सोच रहे हैं, आपने अपने को सम्मान ही नहीं दिया। आप अपना अपमान कर रहे हैं, क्योंकि न तो पड़ोसी आप जैसा है और न आप पड़ोसी जैसे हैं। दोनों की कोई तुलना नहीं होती। सब तुलना भ्रांत और गलत है और आपको दूसरे से आगे होने के लिए नहीं भेजा गया है। आपको तो अपने ही जैसा होने के लिए भेजा गया है, और दूसरे से आगे होकर भी क्या होगा, क्योंकि आप फिर पाएंगे कि कोई उसके भी आगे है। इस दुनिया में कोई कभी नहीं पाता ऐसे जगह जहां उससे आगे कोई ना हो। वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे की, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जो संबंध हृदय से बनाए जाते हैं वो दूर रहने पर भी हृदय के सबसे पास होते हैं। प्रेम भी ध्यान का एक ढंग है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। चांद तारे नाच रहे हैं, पशु पक्षी नाच रहे हैं, पृथ्वी ग्रह उपग्रह नाच रहे हैं, सारा अस्तित्व नाच रहा है। एक तुम क्यों खड़े हो उदास, क्यों अलग थलग, क्यों अपने को अजनबी बना रखा है, क्यों तोड़ लिया है अपने को इस विराट अस्तित्व से, किस अहंकार में अकड़े हो, कैसी जड़ता। झुको, अर्पित हो, अस्तित्व से सीखो, अस्तित्व से सीख लो, अस्तित्व को आलिंगन करो, नाचो इसके साथ। अर्पित हो, अस्तित्व से गलबहियां लो, अस्तित्व को आलिंगन करो, नाचो इसके साथ। खिलता है रात में बेला, प्रभात में शतदल, नहीं है अपेक्षित इस फूटन के लिए उजाला। अंधेरा जागे जिस क्षण चेतना वही सवेरा। बेला खिल जाता रात में, शतदल खिलता है सुबह प्रभात में। खिलने के लिए न तो रात है न दिन है, जाग जाता है आदमी हर स्थिति में। सवेरा ही जागने के लिए जरूरी नहीं है, आधी रात में भी आदमी जाग जाता है। एक जो संसार में घर बनाते हैं उनको हम गृहस्थ कहते हैं। एक जो परमात्मा में घर बनाते हैं वे भी गृहस्थ हैं, उनको हम सन्यासी कहते हैं। सिर्फ भेद करने को घर अलग अलग जगह बनाते हैं। एक है जो पानी पर जीवन को लिखते हैं, लिख भी नहीं पाते और मिट जाता है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता पर लिखते हैं। एक है जो रेत पर घर बनाते हैं जिनकी बुनियाद ही डगमगा रही है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता को आधार की तरह स्वीकार करते हैं। इस दुनिया में असली अभागे तो वे हैं जिन्हें विरह भी नहीं है। मिलन की तो बात दूर है, मिलन तो बाद की बात, विरह की पूर्णता पर मिलन है। इस दुनिया में अधिक अभागे तो वे हैं जिनके मन में विरह का भाव ही नहीं, जिन्हें यह समझ ही नहीं है कि वे कुछ हो रहे हैं। उदासी, चिंता, क्रोध, क्लेश, हताशा, दुख, इन्हें स्वीकार करो, ये छुपे हुए वरदान हैं। इश्क आशियाना नहीं एहसास ढूंढता है, जो वश में नहीं उस पर विलाप करना व्यर्थ है। यह तुम्हारा विशेषाधिकार है, तुम्हारा खास हक है, जीवन का आशीर्वाद है कि इसने तुम्हें अद्वितीय बनाया। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी होती है, नफरत नहीं। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई जिसे भगवान ने
पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्ति होगी। कुछ इस तरह उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जब तक तुम खुली रात आकाश के नीचे घास पर लेटकर तारों को न देखो, तुम्हें परमात्मा की याद आएगी ही नहीं। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसकी अहमियत है। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ करने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। संतुलित मस्तिष्क जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। इंसान की सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि जिस काम को दिल से करना चाहिए उसे दिल से नहीं करता। देखिए ना, हंसना दिल से चाहिए लेकिन रोता दिल से है। जीवन की हकीकत बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। पति पत्नी के संबंध इतने खराब भी नहीं होने चाहिए कि पता लगे एक कोरोना पॉजिटिव आया और दूसरा निगेटिव। अतृप्त मन का स्वभाव है। मन कभी तृप्त हुआ ऐसा सुना नहीं, मन कभी तृप्त होगा ऐसा संभव नहीं। मन तृप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए तो संसार में कोई तृप्ति नहीं है, क्योंकि संसार मन का फैलाव है, मन का विस्तार है। उबलते हुए पानी में आलू मुलायम हो जाता है मगर अंडा सख्त हो जाता है। ये उन दोनों को अपना अपना स्वभाव होता है। एक ही परिस्थिति में हम सब भी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग ढल जाते हैं। ढूंढा सारे संसार में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। साधु जो नहीं सिखा सकते हैं इस जगत में शत्रु सिखा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से भगवान है। स्वभाव का मतलब है अंतर आत्मा से, वह जाने अनजाने, वह पाए न पाए, वह जन्म जन्म भटके, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह भगवान है। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र तो दूसरा इम्तिहान। सारा ज्ञान 2 कौड़ी का है अगर आत्मज्ञान न हो तो। कृष्ण कहते हैं, मूढ़ है वह व्यक्ति, मूढ़ मुझे नहीं भजते हैं, फिर मुझे कौन भजता है? जिज्ञासु, मुमुक्षु, वे सात्विक लोग, वे सदाचरण वाले लोग, बुद्धिमान मुझे भजते हैं। सच में ही वही आदमी बुद्धिमान है जो इस जगत के अवसर का उपयोग प्रभु की झलक पाने में कर ले। उसके अलावा कोई भी बुद्धिमान नहीं है। वही आदमी बुद्धिमान है जो इस संसार के अवसर का उपयोग जीवन के परम सत्य की खोज में कर ले। बाकी कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है, बाकी सभी बुद्धिहीन हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही रब नजर आता है।